हजारीबाग में मुठभेड़ में ढेर 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन उर्फ परवेश दा। परिजनों ने कहा कि 10 साल पहले घर छोड़ गए थे, हमसे कोई संपर्क नहीं था। जी हां, आपने सही सुना। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आशीष। झारखंड पुलिस और कोबरा 209 बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। गोरहट थाना क्षेत्र के पातीपीरी जंगल में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था। इनमें से एक झारखंड का कुख्यात नक्सली और भाकपा माओवादी की केंद्रीय कमेटी का सदस्य परवेश दा उर्फ सहदेव सोरेन भी शामिल था। सरकार ने उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ के बाद सहदेव सोरेन का शव हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई। अस्पताल के मर्चरी हाउस में सहदेव सोरेन की पत्नी पार्वती देवी, छोटा भाई टेकलाल सोरेन और 2 बेटे शव लेने पहुंचे। इस दौरान उसका बड़ा बेटा मनोज सोरेन और छोटा बेटा भावुक हो गया। बड़ा बेटा मनोज सोरेन ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हमारे पिता नक्सली हैं। जब हम छोटे थे तभी वे हमें छोड़कर चले गए थे। ना वे घर आते थे, ना ही हमारा उनसे कोई संपर्क था। लेकिन असलियत तब पता चली जब पुलिस घर खोजने पापा को आते थे। तब सहदेव सोरेन की पत्नी पार्वती ने कहा कि करीब 10 साल पहले मेरे पति घर छोड़कर नक्सली संगठन में शामिल हो गए थे। उसके बाद ना तो वो लौटे और ना ही परिवार से कोई खास बातचीत की। हम लोग मजदूरी करके ही परिवार चला रहे थे। पापा मुठभेड़ में मारा गया, ये जानकारी आपको कब मिली थी? सुबह करीब 7 या 8 बजे। 7-8 बजे। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं, पढ़ाई किस क्लास में? 12th में। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? रांची में सलगाड़ी। पापा से बातचीत होती थी? नहीं। कब पापा से दूरी बनाए आप लोग? मेरे को तो उतना मालूम नहीं, मैं तो बहुत छोटा था। छोटा था आप उसका? आप लोग को पता था कि 1 करोड़ के इनामी मेरे पापा हैं? हाँ, आते रहता था, उतना खास मालूम नहीं था। मतलब पुलिस के थ्रू ही बताया गया था घर में। पापा से कभी बातचीत नहीं होती थी? नहीं। क्या नाम है? मनोज सोरेन। बड़ा बेटा है जी। वही सहदेव सोरेन उर्फ परवेश दा का छोटा भाई टेकलाल सोरेन ने बताया कि मेरा भाई कुछ वर्षों पहले घर से निकल गया और नक्सली संगठन से जुड़ गया। उसके बाद वो कभी घर नहीं आया और ना ही फोन करता था, लेकिन पुलिस हमेशा खोजबीन करने घर आया करती थी। और पुलिस के अनुसार ही हम लोगों को जानकारी मिली कि मेरा भाई नक्सली संगठन में जुड़कर कई बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है और उसके प्रति झारखंड सरकार ने 1 करोड़ की इनामी राशि रखी है। कब आपको जानकारी मिली थी कि आपका बड़ा भाई मुठभेड़ में मारा गया है? मुड़ गया, हम मोबाइल में देखे सर, तभी हम पता चला है। तभी हम लोग को पता दिया और मैंने गांव वालों भी बता। आप लोग को पता था कि 1 करोड़ उनके प्रति इनामी रखा गया था सर? हाँ, तो उतना पढ़ा लिखा नहीं था नहीं। तो आप लोग कभी समझाने की कोशिश नहीं किए थे कि ये सब गलत है, छोड़? हाँ, देखिए वो आएगा तब भी न मिलेंगे, तभी ना बातचीत करें। मिलने जुलने कभी आते थे वो आप लोग से? कब वो दूर हुए थे आप लोग से? बहुत दिन से। कितना दिन? 25 साल से कम से कम। कितना दिन? 25 साल। 25 साल? 25 साल से वो मिलना जुलना नहीं कर रहे थे आप लोग से? कोई संपर्क नहीं, फोन उन नहीं करते थे? फोन उन करता अपने परिवार से कैसे करता तो आप लोग के साथ नहीं। झारखंड सरकार के द्वारा 1 करोड़ का इनामी भी रखा गया था। आपको क्या लगता है अगर आत्मसमर्पण करते तो ऐसा नहीं होता? आप लोग समझाने की कोशिश नहीं किए थे कि आत्मसमर्पण कीजिए? कौन है आप उनके? भाई क्या नाम हुआ? टेकलाल सोरेन। ये परवेश दा उर्फ सहदेव सोरेन का बड़ा बेटा मनोज सोरेन ने यह भी बताया कि हम लोगों को जानकारी मारे जाने की कल 12 बजे मिली। जब मोबाइल में देखा तब न्यूज चैनल के माध्यम से यह जानकारी मिली। वही सहदेव सोरेन उर्फ राजकिशोर सोरेन उर्फ परवेश दा के परिवार की बात की जाए तो उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा का नाम मनोज सोरेन, जिसकी उम्र 19 साल और जो कि रांची में रहकर अपनी पढ़ाई 12वीं कक्षा की करता है। वही छोटा बेटा की बात की जाए तो छोटा बेटा अपनी पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं की पढ़ाई कर रहा है। अगर बात की जाए इनकी जीवन आजीविका की तो खुद परवेश दा उर्फ सहदेव सोरेन की पत्नी पार्वती देवी ने बताया कि पति से कोई संपर्क नहीं था, तो खुद हम किसी दूसरे के घर जा कर के मजदूरी करती थी तो और उसी मजदूरी से अपने परिवार का जीविका चलाती थी। जब दोनों बेटे बड़े हुए तब से खुद
खेती करके अपना जीविका चलाती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना बड़ा कुख्यात वांटेड नक्सली जिसके ऊपर 1 करोड़ सरकार के द्वारा इनामी राशि रखी गई थी, उसका घर झोपड़पट्टी है, सिर्फ रहने के लिए 2 कमरा, वो भी करकेट सीट वाला है। यानी बोला जाए तो सहदेव सोरेन उर्फ परवेश दा आज तक अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं किया। आज शाम को सहदेव सोरेन उर्फ परवेश दा का शव पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मुठभेड़ से माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। सहदेव सोरेन लंबे समय से झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाकों में नक्सली गतिविधियों का संचालन कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जो हार्डकोर नक्सली 1 करोड़ का इनाम राशि झारखंड सरकार के द्वारा रखी गई थी, उसके परिवार काफ़ी गरीब हैं। रहने के लिए 2 कमरे, वो भी झोपड़पट्टी, यानी रहने के लिए उनके पास अच्छा सा घर भी नहीं था। वही बात की जाए उसके परिवार की तो उसके परिवार वालों के पास परवेश दा उर्फ सहदेव सोरेन का शव लेने विष्णुगढ़ से हजारीबाग आने के लिए पैसे तक नहीं था। तभी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके उसके परिवार को दिया। तब उसके परिवार वालों ने गाड़ी बुक करके हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल पहुंचे और शव को लेकर अपने घर विष्णुगढ़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं थे, तभी गाँव वालों ने पैसा चंदा करके सवारी गाड़ी बुक करवाया। तब इनके परिवार वाले शव को पाए, यानी जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था उसका परिवार गरीबी की जंजीरें में जीवन कट रहा था। वही आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये सहदेव सोरेन की पत्नी है जो कि सदर अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अपने पति सहदेव सोरेन का शव लेने मर्चरी हाउस पहुंची है। वही यह जो तस्वीर देख रहे हैं वाइट टी शर्ट, वो सहदेव सोरेन के बड़े बेटे हैं, वह उनके परिवार वाले हैं। मम्मी बुला रही है।